हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डेज चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 48। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 48 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, 10 साल के पेपर एनालिसिस में यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन पहला हम लोग देख लेते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy इज, यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया है, डेट इज 1:0.5:1, ठीक है। एंड डेल्टा एच की अगर मैं बात करता हूँ एंथैल्पी की फॉर फॉर्मेशन जो दिया गया है एक्स वाई, ये इतना दिया गया है, डेट इज -200 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका किसका फाइंड करना है, x2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं, कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे बोल दिया गया, एक रिएक्शन दिया गया, x2 मिलके y2 मिलके आपको क्या बना रहे हैं, xy बना रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 है तो ये 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। सिंपली यहाँ पे कुछ रेशियोज दिए गए, रेशियोज की अगर मैं बात करता हूँ तो 1:0.5:1 है। 1 रेशियो मतलब हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं, 0.5 रेशियो की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए का हाफ ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्या था हमारा, 1 रेशियो ही था, ठीक है। तो 1 रेशियो की जगह पे ए लेते हैं, पर ये 2 मोल है तो इसको 2a कर लेते हैं। अब जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये है हमारे पास, डेट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आया। तो रिएक्टेंट का हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, हमने क्या फाइंड किया, a+2, सिंपली यहाँ पे पुट ऑन कर लीजिए। एंड प्रोडक्ट के लिए आपने क्या फाइंड किया, 2a, तो यहाँ पे हम पुट ऑन कर लेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ऐसा कुछ निकलेगा। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो देन आपके पास ये आंसर निकलता है, डेट इज -a/2। अब हमें पता है कि फॉर्मेशन की एनर्जी आपको पहले से ही सम में दे दी गई थी, कितना दिया गया था, -200 किलो जूल। तो ये जो दिया गया है डेट इज फॉर 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 1 मोल, पर हमने कितना फाइंड किया है, 2 मोल फाइंड किया है। क्योंकि आंसर हम 2 मोल के लिए कर रहे हैं तो इसको 2 मोल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आंसर आपका निकलता है, 400। डेल्टा एच की जगह पे आप क्या रख लीजिए, 400, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या आंसर निकलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या निकलेगा, 800, ए की जगह पे 800 निकलेगा। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा है, बस ये आपको कंसेप्ट समझना है, बस ये आपको अरेंज करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर अ सैंपल ऑफ अ परफेक्ट गैस, ठीक है, व्हेन इट प्रेशर इज चेंज्ड, प्रेशर यहाँ पे चेंज किया जाता है, बट एक कंडीशन है, डेट इज आइसोथर्मली, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम पी टू पी एफ दी एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस आपको फाइंड करना है, चेंज इज गिवन बाय डेल्टा एस आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से क्या होगा जब आइसोथर्मली प्रेशर चेंज होगा। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ये आप कैसे भी करके अपने दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV/ln T2/Tn प्लस NR/ln V2/V1, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जैसे बोल दिया गया है कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये 0 निकल जाएगा, आपका 0 वैल्यू हो गया। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास मिल जाती है। अब हमें एक चीज़ शायद पता होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स को लॉ का क्या है आपका, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। अगर मैं इसके हिसाब से रखता हूँ तो V2/V1 इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर लीजिए तो P2/P1 हो जाता है। तो B की जगह पे हम, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो क्या रख लोगे आप, P2/P1। तो आपका आंसर क्या निकलता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या निकलेगा, NR/ln P2/P1, मतलब ये आपका आंसर सही है, दैट इज NR/ln P2/P1, दैट इज PI/PF। समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आइसोथर्मली नहीं दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो, आइसोक्रोनिक दिया हो। आइसोक्रोनिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाए, तो ये आपको 0 ले लेना है। एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो शायद आपको पता होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख लीजिएगा P2/P1, और वैसे आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करने वाले हैं, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ ऑल टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, डेल्टा एज लेस देन 0, डेल्टा एज ग्रेटर देन 0, एंड ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं।
तो याद करने का ट्रिक मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप कहीं पे भी नोट करके रख लीजिए, काम आएगा आपको। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ये चीज़ हमें पता है। अब ध्यान से देखिए, आपको बॉक्स बना लेना है, डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एच टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं डेल्टा एच अगर आपका माइनस कर लीजिए और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव रखिए, यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। डेल्टा एस आपने क्या किया, पॉजिटिव कर लिया, एंड डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या निकलेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या निकलेगा आपका आंसर, नेगेटिव। समझ के, ये कोई भी टेम्परेचर के लिए बता रहा हूँ। अगर आंसर नेगेटिव में निकलेगा, डेल्टा जी आंसर नेगेटिव में निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझे ये चीज़। नेक्स्ट कैसे याद करना है, ये कैसे याद रखना है, ये सीरीज़ कैसे याद रखिए, देखिए पहले माइनस प्लस कर लीजिए, प्लस माइनस उल्टा कर लीजिए, फिर 2 बार प्लस 2 बार माइनस, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और डेल्टा एस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और ये अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव निकलेगा आंसर। और पॉजिटिव अगर निकलता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, दो चीज़। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव कर लो आप, तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव आपने कर लिया, ध्यान से देखिए, ये अगर मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ और ये भी पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे दो कंडीशन है, टेम्परेचर के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है आपके पास, क्योंकि आप प्लस माइनस दोनों आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो क्या लोगे, अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर की वैल्यू भी कम है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव। समझ में आया। अगर टेम्परेचर लो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव निकला आपका और टेम्परेचर भी लो है, मतलब ये टोटली नेगेटिव हो जाएगा, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, जो एच बचेगा उसकी साइन क्या है, हमने लिया पॉजिटिव साइन लिया था यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जब लो है तो पॉजिटिव निकलेगा, डेट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये चीज़ मैं हाई टेम्परेचर के लिए करता हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव आपको लेना है, कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करोगे आप, तो नेगेटिव साइन निकलता है, डेट इज स्पॉन्टेनियस। यही चीज़ अगर मैं दोनों नेगेटिव के लिए बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब लॉजिक क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव करके ये आपका प्लस बन जाएगा। यहाँ टेम्परेचर की बात होती है, हम प्लस और माइनस दोनों में से क्या डेल्टा जी को कंसीडर करें, तो टेम्परेचर देखना है आपको। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कंडीशन हमें नहीं लेनी है। पॉजिटिव अगर कंडीशन निकलता है, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव निकलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव रहेगा, ये कम हो जाता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा ये ट्रिक याद रखिएगा, कैसे भी करके लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो और देख लीजिए, पर आपको एक बार कंफर्मेशन ये मिल जानी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया था, सारे टेम्परेचर के लिए स्पॉन्टेनियस बताओ। तो सारे टेम्परेचर के लिए, एनी टेम्परेचर के लिए स्पॉन्टेनियस कंडीशन हमारे पास एक ही है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव लेस देन 0 एंड डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाएगा। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो बात करने वाले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना। तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन आपको दे दिया गया है, CO2 बन रहा है कार्बन से, ठीक है। देन द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन इतना CO2। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कंबशन ऑफ हीट ऑफ कार्बन CO2 आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब इतना कार्बन रिलीज हो जाता है फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो कंडीशंस क्या हैं, ये बन रहा है आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ CO2 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये कार्बन से CO2 मिलके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कंबशन के लिए, तो आपको एनर्जी पहले से ही दे दी गई, कितना दिया गया है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इसको क्या बोला गया है, रिलीज हो रहा है। पर यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन के लिए, बनाना है वापस, फॉर्मेशन की बात किया गया है, तो फॉर्मेशन आपको फाइंड करना है। फॉर्मेशन के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, ये रिलीज जो हो रहा था इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। ये चीज़ क्या बताता है, 44 ग्राम, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, 44 ग्राम। 44 ग्राम बनाने के लिए एक मोल में कितना लगता है, 393.5
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने के लिए बनाना है आपको, 35.2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे, डेट इज +11315 किलो जूल पर मोल, दैट इज 315 किलो जूल पर मोल, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 1K, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड हमारा टेलीग्राम भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डेली टेस्ट मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, वो भी चीज़ें आपको पता चलेगी, और भी चीज़ें मैं कोई अगर अपडेट आती है तो वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। थैंक